हेलो एवरीवन। आज फिर से ट्रायंगल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में छोड़ दिया था, जहाँ से वहाँ से हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना बात किए, बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोगों का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होने वाला था? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियन होता क्या है? देखो, तो जो भी चीजें, ये जो नोट्स है आप लिखते चले, और कभी भूल जाए तो आपको याद रखने में आसान रहेगा। ठीक है, तो चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और सबसे पहले तो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। जैसे ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी समझाया तो आपके समझ में आ गया, बट आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद जब आप उसी को फिर से देखते हो और लाइन को पढ़ते हो तो आपके समझ में ही नहीं आती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज को भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं बता दूं मीडियन क्या होता है। कह रहा है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। दैट मींस लेट अ ट्रायंगल दैट इज दिस वन। इज दैट क्लियर? अब क्या करो, इसको मैं कुछ कलर वलर कर देता हूं और इसका नाम रखता हूं ए बी एंड सी। ठीक है, जस्ट इमेजिन, मैं एक रूलर लेता हूं, आप बिना रूलर के भी कर सकते हो। ठीक है, ये यहां से देख लो, मेजर अगर मैं करूं कितने का हो रहा है, 9.4 हो रहा है। 9.4 को अगर मैं हाफ करूं कितना आ जाएगा, 4.5 और 2.7, तो 4.7। दैट मीन्स ये कहीं यहाँ के आसपास आएगा। ठीक है, इसको अब हटाओ। ये लगभग इसका मिड पॉइंट जो है यहाँ कहीं आएगा। ये मान लो इसका मिड पॉइंट है। जस्ट इमेजिन करो कि ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। कह रहा है कि किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाओ। तो मैंने मान लो कि ये वाला वर्टेक्स लिया। कौन सा वर्टेक्स लिया? ये वाला वर्टेक्स लिया। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला मैंने वर्टेक्स ले लिया। और इस वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है, कौन था? ये ए बी है। ए बी का मिड पॉइंट कौन है? ये है, ये है, ये है, ये रहा। मैंने इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड, ये जो ए बी है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। राइट, तो इस अपोजिट साइड के अपोजिट वर्टेक्स के जो मिड, अपोजिट वर्टेक्स के जो अपोजिट जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है, इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। राइट, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, जस्ट मिनट गाइस, इसको मैं थोड़ा सा हटाऊं। ये रहा आपका, इसको बोलेंगे हम लोग मीडियन। मीडियन वन, मान लो ये पहला मीडियन है। ठीक है, पर वर्टेक्स इसमें तो 3 होते हैं, तो एक वर्टेक्स ये भी होगा। तो अब मान लो कि इस साइड का जो, जस्ट इमेजिन करो, मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मेजर करके इस बार नहीं ले रहा, फालतू का टाइम जाएगा। ये जो साइड है बी सी, मान लो कि इसका जो मिड पॉइंट है वो कुछ ये है। ठीक है, तो अब इसका, इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स ये है। तो इस वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? मीडियन। तो इस हिसाब से ये भी हो जाएगा मीडियन। ये भी क्या हो जाएगा? मीडियन। और ये हो जाएगा मीडियन 2। दूसरा मीडियन हो गया किसका? इस ट्रायंगल का। अब एक वर्टेक्स ये भी है, तो इस वर्टेक्स का मान लो इसका अपोजिट, अपोजिट क्या है? ये रहा इसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है हमें कहां से? इस वर्टेक्स से। राइट, इस वर्टेक्स से इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये थोड़ा सा इधर चला गया। ठीक है, ये रहा। क्यों? इसलिए कि तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करता है, तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मीट करता है, और वो पॉइंट ये है जिसको सेंट्रोइड कहते हैं, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मान लो इसका मिड पॉइंट, तो ये जो देख रहे हो ये हो गया आपका मीडियन थर्ड। ये क्या हो गया? मीडियन थर्ड। इस तरह से एक ट्रायंगल में टोटल कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन। तो मीडियन क्या हुआ? किसी भी ट्रायंगल का कोई भी वर्टेक्स कंसीडर करो, सपोज ए बी सी वट एवर, मैंने ए को कंसीडर किया, तो ए का जो अपोजिट साइड है, दिस वन, दैट इज बी सी। इस बी सी का जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, तो इस बी सी के मिड पॉइंट को क्या करो? ज्वाइन करो इस वर्टेक्स ए से। तो ये जो लाइन सेगमेंट है जो इसको मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज मीडियन। तो इस तरह से आपने देखा एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन। और मीडियन हमेशा इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। किधर से? वर्टेक्स के तरफ से। इस वर्टेक्स के तरफ से ये वाली जो पार्ट होगा, ये पार्ट हो जाएगा 2 और ये पार्ट हो जाएगा 1। तो कितना बोला मैंने? 2:1। हमेशा
जो भी मीडियन होगा वो कितने, सेंट्रॉइड इस पॉइंट को बोलते हैं, ये पॉइंट इसको कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में, आगे फिर से पढ़ना ही है, ठीक है। आइए अगला क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो क्या कह रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, कह रहा है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स 3 मीडियंस। वही बात, तो मैंने क्या बोला कि एक ट्रायंगल ले लो और इस ट्रायंगल में, ये जो आपका ट्रायंगल था, कैसे भी ट्रायंगल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल देख रहे हो, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल में कितने, 3 मीडियन होते हैं। कितने मीडियन होते हैं, 3 मीडियन। तो मान लो कि ये है, इसका मिड पॉइंट किधर होगा, किधर होगा, मान लो ये रहा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। ये इस साइड का मिड पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया इस साइड का मिड पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया इस साइड का मिड पॉइंट, ठीक है, ये हो गया इस साइड का मिड पॉइंट। अब देखो मीडियन 3 हो गए, एक मान लो ये मीडियन 1, ठीक है, ये वाली मीडियन, ये हो गया मीडियन 2 और ये हो गया मीडियन 3, ठीक है। इस तरह से मीडियन कितने हो गए, 3। अब ये जो पॉइंट, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको मैं बोलता हूं जी। क्या बोलता हूं, जी। जनरली सेंट्रॉइड को जी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूं मैं, इस पॉइंट को बोल रहा हूं जी। ये क्या है, जी, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। मतलब 3 मीडियन जिस भी पॉइंट पे मिलेगा, उस पॉइंट का ही नाम क्या होगा, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड मैंने बोला हमेशा किधर से, वर्टेक्स के तरफ से, हमेशा कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। मतलब अगर ये 2 पार्ट होगा तो ये 1 पार्ट होगा। मतलब ये हमेशा सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, किसको, मीडियन को। मतलब ये मीडियन हो गया और ये पॉइंट सेंट्रॉइड है, तो वर्टेक्स से 2 होगा और इधर वाले 1 होगा। मतलब ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट। मतलब ऑलवेज मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, 2 पार्ट में, और एक पार्ट 2 होगा, दूसरा 1 होगा, और ये कहां से होगा, सेंट्रॉइड से। तो सेंट्रॉइड के बारे में फिर से सुन लो, सेंट्रॉइड क्या होता है कि 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया सेंट्रॉइड, समझ में आ गए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सेंट्रॉइड। करें सेंट्रॉइड डिवाइड्स इच मीडियन इन द रेशियो 2:1। अभी मैंने बताया था कि कितना में, 2:1 के रेशियो में क्या करता है, सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, मीडियन को। दूसरी बात, पहले तो ये मैंने बता रखी है। दूसरा, इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगल। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से क्या जाना जाता है, तो सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का दूसरा नाम क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड थर्ड वन क्या होता है, थर्ड वन होता है सेंट्रॉइड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड जब भी लाई करेगा तो कहां लाई करेगा, इनसाइड अ ट्रायंगल। मतलब कि ट्रायंगल के हमेशा अंदर में ही सेंट्रॉइड होगा, यहाँ कहीं बाहर नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। ऑलवेज लाई इन द इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर में ही होगा, बाहर नहीं होगा। ये बातें, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड हो गए, जो बातें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल कॉल द हाइट और एल्टीट्यूड। नोट, ट्रायंगल हैज 3 एल्टीट्यूड्स एंड 3 and they meet at a point called the orthocentre। हालांकि इसके बारे में, हाइट के बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। और कह रहे ये तीनों परपेंडिकुलर दैट मींस हाइट, एक ट्रायंगल में 3 हाइट्स होते हैं और तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे भी मीट करेगा उस पॉइंट का क्या नाम दिया जाएगा, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। आइए तो ऑर्थोसेंटर के बारे में देखते हैं। इसके बारे में तो मैंने पिछले लेक्चर में बता ही रखा है, फिर से सुन लो। ये मान लो कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इसी परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। इससे, इस वर्टेक्स से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये भी हो जाएगा हाइट। अगर इस परपेंडिकुलर से इसको ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हाइट। इस तरह से एक ट्रायंगल में कितने हाइट होते हैं, 3 हाइट होते हैं। और ये हाइट जिस भी पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सेंटर, ऑर्थोसेंटर। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, ऑर्थो सेंटर के बारे में। किस चीज के बारे में, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है, ये होता है द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स 3 एल्टीट्यूड्स, ठीक है।
तो कंसीडर अ ट्रायंगल, इट्स नेम मे बी ए बी सी, और बस ए बी सी, इसका नाम रखो ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या करना है हमें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। मान लो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जस्ट इमेजिन करो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देखो यहां करोगे तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये दिख गया, देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है, लग रहा है ना ऐसा कि ये 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब एग्जैक्ट तो मैंने ड्रॉ करा नहीं, बस अप्रोक्सीमेटली, तो समझ लो कि ये परपेंडिकुलर है। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करो, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस तरह से 3 परपेंडिकुलर हो गए। एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर, एक ये तो सबसे पहले हमने ड्रॉ करा था, एक ये हो गया, ठीक है। इस तरह से टोटल कितने परपेंडिकुलर हो गए, 3। एक ये, इसको बोल दो हाइट 1, और ये हो जाएगा हाइट 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा हाइट 3, ठीक है। अब ये 3 हाइट जिसको हम लोग एल्टीट्यूड बोल रहे हैं, इस ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड देखो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, राइट। ये जिस भी पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसी पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं, क्या चीज, इसी पॉइंट का नाम क्या देते हैं बताओ, ऑर्थो सेंटर। क्या नाम है इसी पॉइंट का, ऑर्थो सेंटर। इसी पॉइंट का क्या नाम है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये रहा आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर। वो से जनरली इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया आपका, इसी पॉइंट का क्या नाम होगा, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर समझ में आया किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। आगे आइए, आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो सेंटर की बात करें तो याद रखना है, इस ऑर्थो सेंटर की बात करें, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये खुद ट्रायंगल पे ही लाई करेगा, एट द राइट एंगल, ठीक है। बट अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ये आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। आइए देख लेते हैं तीनों में। मान लो कि आपके पास ये रहा आपका क्या चीज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ये रहा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो ये वाली एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल लेना है हमें, कौन सा, राइट एंगल। ये ले लो आप राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आप खुद से सोचो, खुद से देख सकते हो, जरा सोच के देखो, आपको क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर, राइट। तो इसमें मैंने बताया था एक परपेंडिकुलर तो यहां से ड्रॉ होगा, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ होगा, ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ हो गया, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा, और तीनों के तीनों कहाँ रहे, इनसाइड द ट्रायंगल। तो ये जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, ये सेंटर कहाँ है गाइस, ये सेंटर है इनसाइड द ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। कहां पर है ये, इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के कहां है, अंदर में है, ठीक है। बट अगर इसके बारे में बात करो तो यहाँ पर 3 वर्टेक्स हैं। 3 वर्टेक्स कौन कौन से, तो एक वर्टेक्स ये है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही आएगा, इससे भी ड्रॉ करोगे तो यही आएगा, और तीसरा वर्टेक्स ये खुद है, तीसरा वर्टेक्स ये खुद है। तो इस साइड पे ड्रॉ करोगे, इस साइड पे ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर कुछ इधर होगा। और इसका देखो ये तीनों साइड पे जो परपेंडिकुलर है, ये इस वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर है, ये वर्टेक्स यहाँ पर, इसका यहाँ पर, और इसका यहाँ पर, तीनों के तीनों यहीं पर मीट कर रहा है, ठीक है। इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर है, और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ के ये करोगे, और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो पर भी यही होगा। मतलब कि तीनों के तीनों परपेंडिकुलर, इस जो राइट एंगल है वहां से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट साइड पे, इसका भी इसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर भी इसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर भी यही पॉइंट पे मीट कर रहा है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, वो खुद राइट एंगल पे ही होगा। और यही बात लिखा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल इट लाइज एट द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, मतलब राइट एंगल के ट्रायंगल के ही वर्टेक्स पे लाई करेगा। ऑब्ट्यूज एंगल पे आ जाइए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे अगर आएंगे तो दिखाता हूं मैं अभी आपको,
ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। बट अगर इस वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे ना गाइस, अगर इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जरा सोच के देखो ये परपेंडिकुलर है, इधर जैसे भी करोगे तो ये कहीं पर भी परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, मतलब इसको परपेंडिकुलर होने के लिए ट्रायंगल से बाहर जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है इस साइड को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, ऐसे अगर और एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, देखो अब लग रहा है। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ठीक है, इसके बारे में अगर बात करूं, अब देखो ये परपेंडिकुलर तो है बट ट्रायंगल के अंदर में नहीं है, ट्रायंगल के बाहर चला गया। कहाँ चला गया? बाहर चला गया। अब एक और वर्टेक्स बच रहा है आपका, एक ये वर्टेक्स बच रहा है, इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो देखो, तो इसका भी ट्रायंगल यहां से अगर एक बार ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ, यहां से अगर ड्रॉ करोगे ना ये यहाँ बनेगा, ना यहाँ बनेगा, ना यहाँ बनेगा, इस साइड पे कहीं पर भी ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा। ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा पर आउट ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल से कहाँ? बाहर। ट्रायंगल से कहाँ बनाएगा? ये बाहर, आउटसाइड द ट्रायंगल। ट्रायंगल के कहाँ बनाएगा? बाहर। ये मान लो ऐसा हो गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, क्या करूं? थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, देखो इसको मैं थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, ये रहा, ये हो गया, ठीक है। अब खुद से देखो, ये राइट एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, ये राइट एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, और ये राइट एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। अब बट आप कहोगे सर इनमें से तो कोई भी परपेंडिकुलर मीट ही नहीं कर रहा, फिर क्या इसमें ऑर्थो सेंटर नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? जरा सोच के देखो। अगर मैं कह रहा हूं कि जरा इसको एक्सटेंड करिए, जरा इस वर्टेक्स, ये जो परपेंडिकुलर था इसको इधर एक्सटेंड करिए, और इसको, ये जो परपेंडिकुलर है इसको भी इधर एक्सटेंड करिए, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर को भी इधर एक्सटेंड कीजिए। तो जरा गौर से सोचो, क्या ये तीनों को और आगे अगर बढ़ा दिया जाए और अगर एक्सटेंड किया जाए तो कहीं ना कहीं जाके ये मीट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। पर सवाल है कि ये ट्रायंगल मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया जिसकी वजह से आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको छोटा करके कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके छोटा ट्रायंगल बना के करूँ, ठीक है, देखो अगर इसके छोटा ट्रायंगल में बना दूं फिर आपको समझाऊं तो ये आपको दिख जाएगा, पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था जिसकी वजह से ये दिखा नहीं आपको। आइए छोटा बनाता हूं, ठीक है। तो अगर एक छोटा ट्रायंगल ले लिया जाए, ठीक है, ये मान लो एक छोटा ट्रायंगल, ठीक है, चलो अब देखो, अब ये ट्रायंगल ले लो। अब यहां से एक साइड को मैं एक्सटेंड करता हूँ, इस साइड को थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर दो, ठीक है, इस साइड को थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करो। तो मैंने दो साइड को, जो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा था वो दोनों साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक तो परपेंडिकुलर यहां से ये हो जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर यहां से हो जाएगा ये वाली, इसको थोड़ा सा बड़ा करो, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया एक, और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका यहां से, ठीक है। देखो अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाले भी, इसको भी बढ़ा दो तो ये भी यहाँ पर कहीं कट कर जाएगा। कुछ दिखा आपको? इस बार आपको क्लियरली दिख गया? ये तीनों पॉइंट जो यहाँ पर मीट कर रहा है, ये वाली पॉइंट को ही बोलेंगे हम लोग ऑर्थो सेंटर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसका? ऑर्थो सेंटर। इसमें बात क्लियर हुआ? अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो देखो ट्रायंगल से बाहर चला गया। कहाँ चला गया? ट्रायंगल से बाहर। ऑर्थो सेंटर कहाँ गया? ट्रायंगल से बाहर। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो राइट एंगल बना रहा है उसी वर्टेक्स पे होगा ऑर्थो सेंटर। और अगर ये कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इनसाइड द ट्रायंगल होगा ऑर्थो सेंटर। तो ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं, आइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना चाहिए, और बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लेट अ ट्रायंगल, मान लो कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन व्हिच डिवाइड्स अ साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब मान लो कि एक साइड ले लो,
ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से पास करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये क्या है आपका साइड है, इसको इस तरह से बना सकते हो, हालांकि मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो ये एक डिवाइडर ले लो, इसको हटाओ, एक डिवाइडर ले लो और इस डिवाइडर को क्या करो, देखो इस डिवाइडर को क्या करो यहाँ पर रखो, ठीक है, इस वर्टेक्स पे, ठीक है, इस वर्टेक्स पे मैंने रखा और इस वर्टेक्स से क्या करो, इससे ज्यादा, इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लो, ठीक है, और इससे थोड़ा सा ज्यादा लेके क्या करो, यहां से एक आर्क इधर लो और एक आर्क उधर ले लो, ठीक है, दो तरफ ले लिया मैंने, इधर ले लिया उधर भी ले लिया। अब इसको यहाँ पर रखो, ठीक है, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो और इसको क्या करो, फिर यहाँ से इसको जो है, ठीक है, यहाँ से इसको, जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है, ये लिया मैंने। अब यहाँ से क्या करो, दोनों साइड डिवाइड कर दो। अब देखो कि दोनों कहीं कट कर रहा है नहीं कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है और दूसरा कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है आपको, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है, दोनों क्या करना है, ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये लो मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से, ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, ये ले लो, ठीक है, ये थोड़ा सा ये रहा, इसको यहाँ से क्या करो, ज्वाइन कर दो। अब ये देखो मैंने मेजर करके तो नहीं किया, अब ये जो है ये परपेंडिकुलर भी है और साथ में बाइसेक्टर भी है। अब ये 90 डिग्री का भी एंगल बना रहा है और ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का भी एंगल बना रहा है और साथ में बाइसेक्ट भी कर रहा है। आपको नहीं भरोसा है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, ये प्रोटेक्टर ले लो, अब इससे मेजर करके देखो, देखो क्या ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो देखो ये तो समझ में आ गया कि ये 100% 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब आपको देखना है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं है, ठीक है। बाइसेक्टर के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, बाइसेक्टर के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से देखो क्या करता हूँ मैं, यहाँ से, ठीक है, बाइसेक्टर के लिए मैं इसके हेल्प से मेजर करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मैंने इसको फिक्स किया, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा से, इसको देखो अगर ये बात करें, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और रोटेट करो, देखो गौर से देखो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके बारे में देखो तो ये कितना डिग्री, ये कितना हो रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये अब देखो कितना हो रहा है 6.3। अब इसको भी जरा मेजर करके देखो ये कितना हो रहा है, देखो ये 6.3 से थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इसलिए हुआ होगा कि थोड़ा बहुत ये जो हम लोग ले रहे हैं ना पॉइंट, थोड़ा सा आगे पीछे लेने की वजह से बाद में दोनों का ये कितना 6.66 और ये आ रहा है आपका 6 पॉइंट, देखो थोड़ा सा डिफर हो रहा होगा, वो भी थोड़ा सा इसलिए डिफर हो रहा होगा कि इसका साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा लेने के वजह से हो रहा होगा। नहीं तो जैसे आपको क्या बताया मैंने कैसे करना है, आपको इस तरह से करना है कि ये वाली जो साइड है इससे हाफ से ज्यादा आर्क लेना है और इस साइड कट करना है और इस साइड भी कट करना है, फिर इस साइड से भी हाफ से ज्यादा आर्क लेना है, इस साइड कट करना है और इस साइड यहाँ पर यहाँ कट कर रहा है और यहाँ पे यहाँ कट रहा है, दोनों को मिला दोगे तो जितना बड़ा ये लेंथ आएगा, ओ सॉरी देखो जितना बड़ा ये लेंथ आएगा उतना ही बड़ा ये भी लेंथ होगा। मतलब दोनों अगर ये ए है और इधर वाला बी है तो ए इक्वल हो जाएगा किसके, बी के, याद रखना। मतलब इसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब मैंने बताया कि मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, तो इस साइड से इस साइड का जैसे मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट सपोज कि ये है, तो इस साइड से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो ये 90 डिग्री का भी एंगल बना रहा होना चाहिए, 90 का भी एंगल बनाना होना चाहिए और जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी होना चाहिए। अगर मान लो इस साइड से करोगे तो इस साइड से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो जो 90 का भी होना चाहिए और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इस साइड से करोगे तो इस साइड से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है, ये 90 डिग्री का और ये वाला जितना बड़ा लेंथ है ये भी उतना ही बड़ा लेंथ होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, साथ में उसके साथ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये सब चीजों को हटा दो यहाँ से ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये हो गया, हटाओ इस सबको। क्या बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, ये चीजें हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ये क्या होता है, कह रहा है सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। समझ में आ गया बात। कह रहा है इस बार क्या कह रहा है, ये जो सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल होता है ये क्या होता है, तो अभी जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा था, तो कह रहा है सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, जस्ट इमेजिन करो कि जस्ट लेट इट इज अ ट्रायंगल, इसको मैं क्या कंसिडर कर लेता हूं, इट इज अ ट्रायंगल, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आपका साइड है मैंने बता तो दिया कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे कैसे करना है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से रूलर लेता हूं और रूलर से इसको मेजर कर लेता हूं। ठीक है, और मेजर करके बताता हूं कि ये कितने सेंटीमीटर का है। देखो ये कितने का है, थोड़ा सा इसको और बड़ा करो और 10 कर दो इसको। ठीक है, देखो ये 10 हो गया, 10 हो गया तो 5 लेना है, तो 5 कहाँ यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इस 5 से क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है हमें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट। तो मैं फिलहाल एक साइड लेता हूँ अपने मन से, 90 के अप्रोक्सीमेट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और 90 का ऐसे ड्रॉ कर दिया। देखो ये अप्रोक्सीमेट लग रहा है 90 का। अब आप ये स्केल से करोगे और कंपास से। ठीक है, मैंने ऐसे मान लो कि ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर है, मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है और साथ में 90 का भी एंगल बना रहा है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड। अब फिर यहां से करो, तो यहां से भी थोड़ा सा मेजरमेंट करो इसको। मान लो ये कितना साइड का है, कितना लेंथ है इसका, ये है आपका, ये है आपका कितना, जैसे देखो ये हो गया आपका 11 पॉइंट, जस्ट सपोज कि 4 है, 11.4, तो 11 का हाफ हो जाएगा 5.5 और 4 का हाफ 2, तो 5.7। ये है 5 और 5.7 यहाँ कहीं होगा, ये लो यहाँ पर कहीं। तो मान लो ये वाली जो है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ अपने मन से। ये मान लो कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस वर्टिक्स से इसका हो गया, अब इस साइड का करना है, तो इस साइड को भी थोड़ा सा मेजर कर लो। ठीक है, ये रहा, मैंने इसको भी मेजर कर लिया। ठीक है, इसको भी क्या करता हूँ, मेजर कर लेता हूँ। ये कितना है, ये अप्रोक्सीमेट 10 है। देखो इसको थोड़ा सा उधर कर दो तो ये भी कितना हो जाएगा, ये लगभग 10 है। तो 5 कहाँ आएगा, 5 कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ आएगा, तो यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ से मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखो ये लगभग इसी पॉइंट पे मीट करेगा, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे। मैंने तो ऐसे रेंडमली जैसे मन हुआ खींच दिया, अप्रोक्सीमेट ले ले करके, तो तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। ये तीनों जिस भी पॉइंट पे मीट करेगा, तो मान लो कि इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये जो पॉइंट है यही है आपका सरकम सेंटर। क्या ये, सरकम सेंटर। बात समझ में आया, ये क्या हो गया आपका सरकम सेंटर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो सरकम सेंटर आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको क्या समझना है, नेक्स्ट आपको समझना है इसका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है सरकम सेंटर का, तो पहली बात तो इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल 3 वर्टिसेस। ये क्या होता है, उस सर्कल का ये सेंटर होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिक्स से क्या करता है, पास करता है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप खुद सोचो, तीनों सर्कल से पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये जो आपका मैं आपको लेके दिखाता हूँ, देखो अप्रोक्सीमेट तो आना ही चाहिए। अगर मान लेते हैं एग्जैक्ट नहीं भी आएगा, तो अप्रोक्सीमेट तो आना ही चाहिए, अप्रोक्सीमेट तो आना ही चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता है।
नहीं आएगा तब पर भी देखो, तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा और बड़ा कर लो। देखो मैच कर रहा है क्या, लगभग ये यहाँ पर, और थोड़ा सा ये आ गया। अब क्या करो, इसको पकड़ के ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। जब ड्रॉ करोगे तो देखो ये इसके करीब आ गया, और वो भी ये एग्जैक्ट, याद रखिएगा ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल एग्जैक्टली, मैं इसको हटाता हूं, ये सर्कल एग्जैक्टली इस वर्टेक्स को टच करेगा, इस वर्टेक्स को भी टच करेगा, और इस वर्टेक्स को भी टच करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तो मैंने यहीं से लिया था, पर इसकी अगर बात करें तो यहाँ अगर टच नहीं कर रहा है तो इसका क्या रीजन है। रीजन ये है, तभी से जो हम लोग ये जो रैंडमली, अब देखो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये मैंने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ किया था, राइट। ये मैंने बस लिया था रैंडमली ऐसे सोच के, ये देखो लग रहा है 90, तो बोला हाँ तो ठीक है, मान लिए 90 है। पर अगर आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर करके अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, तो जिस पॉइंट पे भी ये मीट करेगा, वहां से इस वर्टेक्स को, इस लाइन को, ये जो वर्टेक्स है इस लाइन को अगर ज्वाइन करके आप अगर एक सर्कल बनाओगे, तो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा, तीनों वर्टेक्स को टच करेगा, और इस सर्कल का रेडियस ये हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा इस सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो इसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, बात समझ गए। और ये सर्कल तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। अब ये काम आप अपने कॉपी पे खुद से करना, और नहीं करेगा फिर मुझे बताना, ठीक है। दूसरी बात आगे आइए, तो पहला क्या था, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द थ्री वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं, और सर्कल को सर्कम सर्कल और सेंटर को सर्कम सेंटर, ठीक है। अब आइए, इट मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये किस बात पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड करता है कि आउटसाइड द ट्रायंगल बनेगा ये सेंटर, या फिर इनसाइड द ट्रायंगल बनेगा। अब पहले भी बता रखा है, देखो एक्यूट एंगल में इनसाइड द ट्रायंगल रहेगा, राइट एंगल में ऑन द ट्रायंगल रहेगा, और क्या नाम है, ऑब्ट्यूस एंगल में आउटसाइड द ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। आगे की बात करिए, सर्कम रेडियस की बात करें तो सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होता है, तो द सर्कम रेडियस इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, या कह सकते हो जो पास कर, सीधा भाषा में बोलो, अभी तो मैंने बता ही दिया था, पहले ही बता दिया था यहाँ पर कि ये जो आपका डिस्टेंस है इस सर्कम सेंटर से इस वर्टेक्स तक का, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, एंड इसी रेडियस को हम लोग कहते हैं सर्कम रेडियस ऑफ दिस सर्कल या फिर ट्रायंगल, ठीक है। तो सर्कम सेंटर आपने देखा, सर्कम रेडियस देखा, सर्कम सर्कल देखा, ये तीन चीजें आपने सीखी अभी, ठीक है। सर्कम रेडियस भी आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, अब मान लो कि आपके पास एक एंगल का तो इसमें है नहीं, तो मैं खुद से बना देता हूं, देखो जस्ट इमेजिन करो एक लाइन सेगमेंट और ये एक आपका दूसरा लाइन सेगमेंट, ठीक है, इस तरह से आपका दूसरा लाइन सेगमेंट, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दोनों को मैंने क्या किया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब इसका बाइसेक्टर क्या होता है, अब इसका बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे मैंने कंपास लिया, जैसे जैसे बता रहा हूं आप घर पे करना वैसे, ये मान लो कि मैंने यहाँ पर एक को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और अब थोड़ा सा बड़ा ले लो, ऐसे कर लो, ठीक है। और आपको क्या करना है कि यहाँ से कहीं से भी यहाँ से मेजर कर लो, ठीक है, देखो यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ से ले लो, और यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से ड्रॉ करो, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये सिर्फ थोड़ा सा और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, यहाँ से, हाँ यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करो। अब यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, और यहाँ से एक और आर्क लो इधर, ठीक है, एक आर्क ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक और आर्क लो यहाँ से, और एक यहाँ पर क्या करो, फिर इसको जहाँ पर कट कर रहा था वहां रखो, और फिर यहाँ से भी एक आर्क लो, ठीक है। दोनों आर्क देखो कहाँ कट कर रहा, मैंने बोला एक तो पहले यहाँ से लिया, फिर एक यहाँ से इधर कट किया, फिर एक यहाँ से इधर कट किया, ठीक है, दो जगह से मैंने लिया।
अब दोनों को क्या करो, ज्वाइन कर दो, दोनों क्या करो, ज्वाइन करो। ये लिया मैंने और इसको इससे, अरे यार इसको मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग पेपर पे बनाना, पेन पेपर पे, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। पेन पेपर पे बनाओगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। मान लो ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन करवाना था, ठीक है। ये रहा, मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। इससे क्या करो, इसको मिला दो, ये मिला दिया मैंने। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करवा दो। मैच करवाने के बाद अब तुमको चेक करना है कि ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल इस एंगल के इक्वल है या नहीं। इक्वल होगा, ठीक है, इसी को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लो, यहाँ से प्रोटेक्टर ले लो, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो। रोटेट कर दिया मैंने, इसको इस पे रखो, ठीक है, इस पे रखा। पहले तो इसको मेजर करते हैं हम लोग, पहले इस एंगल को मेजर करो, ठीक है। तो इस एंगल को जब मेजर करोगे, ये मैंने यहाँ पर रखा, ये रख दिया थोड़ा सा और ये उधर जाएगा, अप्रोक्सीमेट आ गया उस लाइन पे। चलो आ गया। अब इसका देखो, यहाँ कितना दिखा रहा है, 30 के आसपास, 30 से थोड़ा कम है, 30 के आसपास, ठीक है। अब उसको भी चेक कर लेते क्या सच में 30 है या नहीं है, ठीक है। ये रहा, इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखो ये कितना है। अब देखो ये आ गया। इसमें भी गौर से देखो, अगर थोड़ा ये लाइन सीधा है क्या, इसको सीधा करो, देखो क्या ये भी 30 के आसपास है। यहाँ पर गौर से देखो, ये भी 30 से एक कम था और ये भी 30 से एक कम है। तो आपने देखा कि ये जो दोनों एंगल है, दोनों एंगल, जितना बड़ा ये एंगल है, ठीक है, जितना बड़ा ये एंगल है, जितना बड़ा ये एंगल है, उतना ही बड़ा ये एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये वाली एंगल और ये वाली एंगल जो है क्या कर रहा है, इन दोनों एंगल को, मतलब ये जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन को क्या, ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसमें से एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर लो, एन एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन और रे दैट डिवाइड्स एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ट्रायंगल के एंगल की बात कर रहा था मैंने, पहले एंगल को दिखाया। अब सिंपल सी बात है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ से एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ करूंगा। मान लो कि जस्ट इमेजिन कि एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। इसके लाइन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ अपने मन से। तो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, वो आप देख लेना। इस एंगल बाइसेक्टर को मान लो कि ये रहा, ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। थोड़ा सा देखो, इधर ज्यादा छोटा हो गया तो उधर देख लो। चलो ये मान लो कि इस एंगल का बाइसेक्टर है। एक और लाइन ड्रॉ करो, ये ले लो, ये मानो, जस्ट कंसीडर करो कि ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। देखो बाइसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, अब कर रहा है क्या, अब ये मान लो इसका बाइसेक्टर का मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तब इस लाइन को एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। और इसकी अगर बात करें, इसको हम लोग तभी बाइसेक्टर बोलेंगे जब जब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों अगर इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया, अगर इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो इस एंगल को और इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बाइसेक्टर। बात समझ गए। सिमिलरली इस एंगल को अगर मैं बाइसेक्ट करूं, ठीक है, इसका भी बाइसेक्टर ले लो। जस्ट इमेजिन कि ये वाली लाइन जो है इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, ये वाली लाइन इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये जितना बड़ा एंगल है उतना ही बड़ा ये एंगल है। तो ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर, ये वाली लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, और ये वाली लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये सारे ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसलिए ये हो गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। बात समझ गए, यही बात वहां पर लिखा हुआ था।
अब इन तीनों को आप गौर से देख कर रहे हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, कह रहा है द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द थ्री एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। अब यहीं पर आ जाओ, अभी मैंने ड्रॉ किया था, जस्ट इमेजिन करो कि ये वाली जो एंगल बाइसेक्टर था, इस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल इसका एंगल बाइसेक्टर, और इस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल ये, इस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल ये। तो इस ट्रायंगल के तीन इंटरनल एंगल है, 1 2 3। अब तीनों को क्या किया हमने, बाइसेक्ट किया। एक एंगल बाइसेक्टर ये, दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये, और तीसरा एंगल बाइसेक्टर ये। अब ये तीनों जिस भी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तीनों किस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। बात समझ में आया, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल समझ गए। एंगल बाइस क्या कह सकते हैं इसको, एंगल बाइस मतलब कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल जिस भी पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल समझ में आ गया, एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया। अब क्या बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल का पहला पॉइंट देखिए, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कह रहा है ये जो पॉइंट होता है इन सेंटर, वो इक्विडिस्टेंस होता है ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, बट वो जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है इट इज द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, जिसको इन सर्कल भी बोलते हैं, दैट टचेज ऑल थ्री साइड्स ट्रायंगल इंटरनली। मतलब इंटरनली तीनों साइड्स को टच करेगा। इसको मैं बता के दिखाता हूं कि मान लो कि अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये क्या है, ट्रायंगल है, तो इसका बाइसेक्टर जस्ट इमेजिन ये करो, और इसका बाइसेक्टर ये है, और इसका बाइसेक्टर ये है। ठीक है, तो ये वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, इस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं, इन सेंटर। तो अब ये जो पॉइंट है तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जितना डिस्टेंस पे ये होगा, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये भी होगा। यहां से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए ये भी उतना ही बड़ा होगा। और अगर इसको रेडियस समझ करके, अगर इसको रेडियस कंसीडर करके अगर एक सर्कल ड्रॉ करें, तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करेगा ऐसे। इस ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या करेगा, ये सर्कल टच करेगा। तो इसी सर्कल को कहते हैं हम लोग इन सर्कल। इस रेडियस को कहेंगे इन रेडियस, और इस सेंटर को कहेंगे इन सेंटर। बात समझ में आ गया। तो वही कह रहा है कि द सेंटर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। बट ये जो करेक्ट इक्विडिस्टेंस जो कह रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं होता कि इस पॉइंट से यहां से डिस्टेंस जो लेंगे, यहां जो डिस्टेंस लेंगे, सारा डिस्टेंस सेम होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, यहाँ याद रखिएगा, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स। ठीक है, कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड इट इज द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब सर्कल। वही बात कह रहे हैं, इस सर्कल को इन सर्कल कहिए, इंस्क्राइब सर्कल कहिए। करे इट ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। और ये वाली जो पॉइंट है हमेशा ट्रायंगल के अंदर में ही मिलेगा। ये वाली पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे की बात करें इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लो। क्या करो, एक पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करो। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब एक सर्कल भी ड्रॉ कर लो जो इन सर्कल है। ये मान लो इन सर्कल है। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया जाए। ठीक है, चलो ये मैंने देख लिया। चलो देखो, ये कैसा सर्कल है, ये इन सर्कल है। ठीक है, कैसा सर्कल है, इन सर्कल। तो इन सर्कल का एक सेंटर तो होगा, मान लो ये है इसका सेंटर, राइट। अब यहां से क्या करो, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने यहां से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप, ये भी परपेंडिकुलर ही होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस रेडियस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस रेडियस को क्या कहते हैं हम लोग, इन रेडियस। क्या बोलते हैं, इन रेडियस। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो चीजें देख रहे हो, इन रेडियस का हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या ड्राइव करना है, इन रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव करना है। इन रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए,
सबसे पहले क्या करना है, इन रेडियस का फॉर्मूला ड्राई करने के लिए आपको लेना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल लेना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कैसा ट्रायंगल लेना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इस ट्रायंगल को क्या करता हूँ मैं, इस ट्रायंगल को सबसे पहले हटाओ और यहाँ से लेना है क्या चीज, एक ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल लेना है, आपको चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मान लो यहाँ से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करना है आपको, एक सर्कल ड्रॉ करो। मैं कर लेता हूं, अगर ये आप चाहो तो इंस्क्राइब्ड सर्कल भी बना सकते हो, किससे, कंपास से, ठीक है। इसको इससे मिला दो, ये हो गया आपका सर्कल। कौन सा सर्कल हो गया, ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, चलो ये हो गया, इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलिए अब ये देखिए सारे साइड को टच कर रहा है, इस सर्कल को क्या कहते हैं हम लोग, इंस्क्राइब्ड सर्कल या फिर इन सर्कल भी बोल सकते हैं। इसका सेंटर होगा, तो जस्ट इमेजिन करो, मान लो कि एक सेंटर है, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये रहा, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर इधर कहीं ड्रॉ करो, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर इस पे होगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ कहीं ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब देखो कमाल क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है ये आपका क्या है, ये जो देख रहे हो ये क्या है, इस सर्कल के लिए रेडियस है, और ये भी क्या है, इस सर्कल के लिए रेडियस है, और ये भी इस सर्कल का रेडियस है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के इस साइड को, ये वाली जो साइड है, इस साइड को मैं बोल रहा हूं, इस ट्रायंगल का जो ये साइड है, देखो इस साइड को बोल रहा हूं ये लेंथ, ये रहा इस साइड का, और इस ट्रायंगल का ये साइड को इससे डिनोट कर रहा हूं, और इस ट्रायंगल के इस साइड को इससे डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, ये यहां से यहां तक का ये वाली लेंथ को मैं ए कंसीडर कर लेता हूं, और यहां से यहां तक की इस लेंथ को, यहां से ये वाली लेंथ, इस लेंथ को मैं बी कंसीडर कर लेता हूं, और यहां से ये वाली जो लेंथ है इस ट्रायंगल का, इसको मैं सी कंसीडर कर लेता हूं, राइट। अब देखो, अब मुझे खुद से बता दो, ये अगर आर है तो जरा मुझे बताओ ये कितना होगा, ये भी आर होगा। तो इस साइड का ये लेंथ अगर आर है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर, ठीक है। तो सोचो पूरा का पूरा लेंथ है बी और ये कितना है आर, तो ये वाली साइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस आर। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर पूरा का पूरा लेंथ कितना है, बी है, और ये वाली लेंथ है आपका आर, तो ये बचा हुआ ये वाली जो लेंथ है ये कितना होगा, ये होगा बी माइनस आर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ये लेंथ कितना है, ये तो रेडियस है, ये आर है, तो ये वाली लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका आर। और जब ये आर है, ये जो बचा हुआ लेंथ है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए माइनस आर। क्यों, ये पूरा के पूरा ए है और इतना आर है, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ए माइनस आर। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो मैंने बोला ये वाली लेंथ आर, ए आर ए माइनस आर है, ये वाली लेंथ कितना है, बी माइनस आर। और यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा, वो क्या है कि देखो ये एक सर्कल है, क्या एक सर्कल है, तो सर्कल से देखो लाइन पास करवाओ। ये मैंने एक लाइन पास करवाया, एक लाइन ये भी पास करवाया, एक लाइन ये भी पास करवाया। अब अगर गौर से देखो तो ये लाइन सर्कल को कट कर रहा है दो पॉइंट पे, एक ये भी इसको यहाँ दो पॉइंट पे कर रहा है। बट अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये इस सर्कल को कट नहीं कर रहा है। मान लो कि ये इस सर्कल को क्या कर रहा है, जस्ट कंसीडर कि ये जो लाइन है इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये वाली जो लाइन या लाइन सेगमेंट जो भी को, इस लाइन या लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। बात क्लियर हुआ, फिर से मैं बता दूं आपको, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल से पास करवाना है आपको किसी लाइन को। तो अब लाइन तो ऐसे भी हो सकता है, पर ये सर्कल को कट कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कल को कट कर रहा है। अब अगर इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर सकता है, ठीक है। तो कह रहे एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो उस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, उस लाइन को कहते हैं
टेंजेंट, क्या कहेंगे, टेंजेंट। तो ये हो गया आपका, इसको भी टेंजेंट बोल सकते हो और इसको भी टेंजेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो टेंजेंट वाली कहानी तो आपके समझ में आ गया। अब मुझे समझाना क्या है आपको कि किसी भी, मान लो कि ये एक सर्कल है आपके पास और इस सर्कल में बाहर एक पॉइंट ले लो, कहीं पर भी एक पॉइंट ले सकते हो। मान लो कि यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब एक लाइन लेना है या रे लेना है, एक रे ले लो, ठीक है, जो इस पॉइंट से, कहां से, इस पॉइंट से इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, यहां से कर दिया। और इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, कर दिया मैंने। इसको दोनों को मिला दो, ठीक है। सेम पॉइंट से मैंने क्या किया, सेम पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया। तो याद रखना, अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से ये वाली जो रेडियस है और ये वाली जो रेडियस है, टेंजेंट पे कितना का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी कितना का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कह रहा है इस पॉइंट से जहां पर टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा और इस टेंजेंट का यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं कहूं इसका नाम रखता हूं O और इसका नाम क्या रखते हैं P और इसका नाम रखते हैं Q, क्या नाम रखते हैं Q, तो ये जो आपका OP है, क्या है, OP है, ये इक्वल होगा किसके, OQ के। इसको आप बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हो, बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो यहां से एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ कर दो। अब देखो ये 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 90 ये 90 और ये तो आपको इक्वल प्रूफ ही करना है। अब देखो ये रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों का क्या है, दोनों, अब ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल हो गया। आपने देखा एक 90 डिग्री और ये वाली साइड क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट साइड हो गया, ये अपोजिट साइड हो गया ये। तो अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। मतलब ये राइट एंगल और ये राइट एंगल, दोनों राइट एंगल में हाइपोटेनियस कॉमन है और एक राइट एंगल दूसरे राइट एंगल के इक्वल है और एक साइड दोनों में इक्वल है। तो ऐसे दो ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम लोग, RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिटी बाकी सारे पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि ये वाली पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये दोनों है क्या, टेंजेंट है। अब अगर उस चीज को यहां से मैच करवाओ, जरा मैच करवा के देखो, तो जरा सोचो तो, क्या ये वाली पॉइंट सर्कल का है और ये भी पॉइंट सर्कल का है और इस पॉइंट से ये बाहर से एक टेंजेंट है क्या, ये क्या है, टेंजेंट है क्या। तो ये टेंजेंट इस टेंजेंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जरा सोचो ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ से ये एक टेंजेंट है और यहाँ से एक टेंजेंट है, मतलब ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा। और ये वाला लेंथ कितना था, ये था B-R, तो ये वाली भी लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा B-R। और ये वाला लेंथ कितना था, A-R, तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, A-R। और इसको हमने क्या कंसीडर किया था, इसको कंसीडर किया था C, क्या किया था, C। मतलब ये जो साइड है, क्या मैं C को लिख सकता हूं क्या, B-R प्लस A-R, क्योंकि ये वाली लेंथ है A-R और ये वाली लेंथ है B-R। दोनों को अगर ऐड कर दूं तो क्या पूरा ट्रायंगल का जो लेंथ था दैट इज C, क्या उसके इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये C इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ है B प्लस ये है A और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस आर मिलकर कितना हो जाएगा, 2 - 2r। इस -2r को बात समझ में आया। तो अब सोचो ये C इक्वल टू कितना हो जाएगा, B प्लस A इक्वल टू -2r। तो ये 2r को इस साइड ले आओ तो माइनस इस साइड होके आ जाएगा +2r और ये C को उस साइड भेज दो तो ये प्लस उस साइड जाकर हो जाएगा माइनस। मतलब A प्लस B माइनस C। अब अगर R चाहिए तो 2 को इस साइड भेज दो, ये मल्टीप्लाई इससे जाके डिवाइड, मतलब ये हो जाएगा A प्लस B माइनस C बाई 2। और यही था आपका रेडियस का फॉर्मूला, ये क्या था आपका रेडियस का फॉर्मूला। तो ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, यही चीजें फाइंड करना था। तो इस तरह से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, पर बेसिकली आपको इतना आना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक्स सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, एक्स सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, एक्स सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब जैसे अगर आपके पास मान लो कि जस्ट कंसीडर इट इज अ ट्रायंगल, ये क्या है आपका ट्रायंगल,
ये आपका क्या है, ट्रायंगल। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक एक इसको इस साइड को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, और एक क्या किया मैंने, इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसको पहले सीधा करो। सीधा आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, नहीं लग रहा हो तो समझ लेना कि ये इसके, मैंने इसके साइड को, ये वाली जो साइड है उसको एक्सटेंड किया, ठीक है। और ये तो लग ही रहा होगा कि सीधा है, नहीं है तो पर भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो रहने दो, थोड़ा सा टेढ़ा होगा चलेगा, ठीक है। तो समझ लेना कि ये इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, ये इस लाइन को एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड करा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक दो एक्सटीरियर एंगल, तो इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल ये है और दूसरा एक्सटीरियर एंगल ये है। तो क्या बोला कि इसमें से जो है दो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, तो एक्सटर्नल एंगल एक ही है, तो इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ करो। मान लो ये इसका बाइसेक्टर, ठीक है, और एक इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो, कर दिया। और दोनों मान लो यहाँ के मीट कर रहा है, अभी तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, वो खुद से कर लेना। ये मान लो दोनों यहाँ इंटरसेक्ट किया, और एक इंटरनल, तो इंटरनल तो एक यही एंगल है, तो एक इंटरनल एंगल, ठीक है, एक इंटरनल एंगल, और इन दोनों को क्या करो, मैच करवाओ। ये सब के सब क्या करेगा, एक पॉइंट पे जाकर के मीट कर जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट पे जाके क्या करेगा, मीट कर जाएगा। मान लो कि इस पॉइंट यहाँ आकर के मीट कर गया, वही कह रहा है x center of a triangle is the point of intersection of two external angle bisector। तो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर मान लो ये है, और इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ये है, एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो मान लो एक ये एंगल था, इसका इंटरनल बाइसेक्टर ये है। ये तीनों जहां पर भी मीट कर रहा है, तो मीट कहाँ किया, इस पॉइंट पे। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं एक्स सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस तरह से अब सोचो, एक्स सेंटर, कितने एक्स सेंटर हो जाएंगे इस ट्रायंगल में, 3 हो जाएंगे। पूछो कैसे। अब अगर मैंने इस साइड को एक्सटेंड करा था, तो सोचो क्या मैं इस साइड को एक्सटेंड नहीं कर सकता क्या, इस साइड को भी तो एक्सटेंड कर सकता था, और इस साइड को भी एक्सटेंड कर सकता था, तो इधर भी एक सेंटर बनेगा। जरा सोचो, अगर इस साइड को मैं एक्सटेंड कर देता, इसको एक्सटेंड कर देता, और इस साइड को इधर एक्सटेंड कर देता, तो इधर भी एक सेंटर बनता। तो एक सेंटर इधर, एक सेंटर इधर बनता है, एक सेंटर इधर बनता है, एक सेंटर इधर बना। इस तरह से टोटल कितने सेंटर बन जाएंगे, 3 एक्स सेंटर बन जाएंगे एक ट्रायंगल में। अब आगे का लाइन सुनो, तर ट्रायंगल हैज 3 एक्स सेंटर each corresponding to one of its sides and each x center is the center of an x circle। अब तीनों को मिला देंगे तो एक x सर्कल बनेगा, touches the one side and the extension of the other two। ठीक है, मतलब कि एक साइड को तो टच करेगा ही करेगा और दूसरे से बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या है, एक्स रेडियस R1 R2 एंड R3, एक्स रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एक्स सर्कल। अब देखो 3 था उसमें, जैसे इसमें से बात करें, ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है, ठीक है, ये अगर सेंटर है तो इस साइड पे, अगर ये इस सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, किस पे, इस साइड पे, ठीक है, उसके अपोजिट साइड पे, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये वाली जो है यही रेडियस हो जाए, ठीक है। अब सोचो कि ये इसका बाइसेक्टर इधर है और इसका बाइसेक्टर इधर है, ठीक है, और इसको इधर से ज्वाइन करवा दो तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर, अब मान लो कि ये तो परपेंडिकुलर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, अगर मान लो कि नहीं है तो अगर ड्रॉ करना पड़े तो मान लो कि यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ और ये इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा। फिर यहाँ से करो, यहाँ से एक साइड ले लो, यहाँ से एक ले लो, फिर इसका इससे ज्वाइन करो, ठीक है। इस बार तो ये परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रहा, फिर यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये वाली जो देख रहे हो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और यही हो जाएगा आपका R3। इस तरह से एक ट्रायंगल में एक्स सेंटर जो है, एक्स सर्कल जो है, उसके 3 रेडियस होंगे, R1 R2 एंड R3। तो क्या सीखा आपने कि रेडियस क्या होगा, एक्स रेडियस इज द रेडियस ऑफ द एक्स सर्कल। तो एक्स सर्कल का जो रेडियस है उसे क्या बोलेंगे, एक्स रेडियस, ठीक है। इतनी बातें अगर आपके समझ में आ गई होगा तो अब क्या हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ना है टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल जो पढ़ने वाले हैं वो अभी तक जितना आपने पढ़ा था वो तो इम्पोर्टेंट था ही था, और अभी जो पढ़ेंगे वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके फिजिक्स में इसके बाद जो आप पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा और डायरेक्ट एप्लीकेशन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो फिजिक्स में डायरेक्ट अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।